जुले सबको नमस्ते लेह लद्दाख से। और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं धर्मवीर जी, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जेएसए पोस्ट पे काम कर रहे हैं। सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या फिर अभी 2019 का अभी जो ज्वाइनिंग बाकी है और 22 में स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होना है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी थी कि जेएसए की पोस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या क्या काम होते हैं, प्रमोशन कैसे होता है, साथ में वर्किंग आवर्स को लेके रेजिडेंस के लिए कैसे क्वार्टर्स मिलते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। हॉलीडेज़ को लेके बहुत लोगों ने सवाल पूछे थे, तो सारे सवालों का जवाब आई थिंक इनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। तो अभी चलते हैं धर्मवीर सर के कैबिन में, ऑफिस के अंदर। एक्चुअली आज बारिश का भी मौसम है थोड़ा सा लेह में, तो इत्मीनान से हम लोग बैठ के बात करेंगे और हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेरीज आई हैं उन सारी क्वेरीज को हम लोग एक ही वीडियो में एड्रेस कर सकें। तो चलते हैं धर्मवीर सर के कैबिन में, वहाँ बैठ के बात करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए ऑफिस के अंदर और बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अभी धर्मवीर सर के साथ। तो ये हमारे धर्मवीर सर का कैबिन। जुले नमस्ते सभी को। तो जुले एक्चुअली ग्रीटिंग है लेह में, जो हमारे धर्मवीर सर ने अभी सबको ग्रीट किया। तो अभी बहुत सारे जो क्वेरीज हैं उनमें एक एक को हम लोग लेते हैं। और जेएसए, जिसको अभी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट कहते हैं, पहले ये पोस्ट एलडीसी हुआ करती थी, लोअर डिविजनल क्लर्क। तो सबसे पहले सर ये सवाल आता है कैंडिडेट्स का कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यस सर। तो सिलेक्शन प्रोसेस जेएसए पोस्ट का क्या है, मतलब उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। एक्चुअली सर इसके लिए सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। जी जी। रिटन टेस्ट में 4 पार्ट होते हैं, सेम लाइक एसएससी के लिए। एसएससी के जैसे पैटर्न आता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। ठीक है। ठीक है। उसके बाद होगा स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। वो होता है 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका। अच्छा, इसमें सर टाइपिंग टेस्ट को लेके एक सवाल जो कॉमन रहता है कि पेपर टू स्क्रीन होता है या स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होता है। स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। आपके स्क्रीन पे हाफ स्क्रीन पे मटेरियल लिखा हुआ उसको सेम टाइप करना होता है। अच्छा और अच्छा। इसका टाइपिंग में आप बैक स्पेस भी यूज कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। तो नॉर्मली बहुत एसएससी और अदर से कंपैरिजन बहुत इजी होता है। चलिए सर, इसमें एक कई सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी, हालांकि इसको एज्यूम करना हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है यस सर। कि जो 2019 में जेएसए पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी वो अभी तक पेंडिंग है, उसमें टाइपिंग टेस्ट भी हो गया। यस तो सर। आपको क्या उम्मीद लग रही है, वो एक्चुअली पोस्टिंग उनकी कब तक हो सकती है? इसकी पोस्टिंग अभी जैसे ट्रांसफर की पोस्टिंग हो जाएंगी, उसके बाद तुरंत बाद हो जाएंगे, 1 महीने के बाद। जेएनवी में जो इंटरनल ट्रांसफर ड्राइव चल रही है Yes, उसके sir, yes, कंप्लीशन के बाद हाँ 1 महीने के बाद हो जाएगी इसी साल। पॉसिबिलिटी है। हाँ जी। और साथ ही सर जो अभी 22 में एक नया वैकेंसी जो आई थी, तो उसके स्किल टेस्ट यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको लग रही हैं, कब तक होगा? स्किल टेस्ट के अभी एडमिट कार्ड इशू होने वाले हैं। उसके स्किल टेस्ट इनका सभी एक ऑल ओवर इंडिया का नोएडा में ही होगा। सेक्टर 62 में एक ही टाइपिंग सेंटर। हेडक्वार्टर में? हाँ जी सर। तो उनका एक ही सेंटर में होगा ऑल इंडिया का। ओके सर, इसमें जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं या फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनका एक और कॉमन सवाल होता है कि सर जॉब प्रोफाइल क्या है नवोदय में। अगर हम जेएसए की बात करते हैं तो कैडर से लेके और जेएनवी में जो वर्क कल्चर है, जॉब प्रोफाइल है, तो उसको लेके आपका एक्सपीरियंस है वो प्लीज़ आप शेयर करिए कैंडिडेट्स के साथ। जीएनयू में बेसिकली काम ऑनलाइन होता है, मेल थ्रू मेल आते हैं, उनको प्रिंट करना। अच्छा, जैसे आप कुछ अभी सैलरी का काम कर रहे थे। अभी तो सैलरी का काम चल रहा है, हाँ। लेकिन मैक्सिमम काम मेल पे होता है, तो उनको प्रिंट निकालना और कंसर्न पर्सन को फॉरवर्ड करना जी जी। आफ्टर प्रिंसिपल से रिमार्क करवा के, और डिस्पैच करना, डायरी करना और लेटर ड्राफ्टिंग करना। जैसे भी हमारे ऑफिस में जैसे ओएस, यूडीसी और प्रिंसिपल जो काम देते हैं उनको करना, वैसे अलग अलग होते हैं। जैसे एक स्कूल में 3 होते हैं, एक को स्टोर कीपर बना देते हैं, एक एकेडमिक देखता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। जी। अगर आपके पास यूडीसी नहीं है तो सीनियर मोस्ट एलडीसी को फाइनेंस का काम दे देंगे, तो आपको फाइनेंस सेक्शन देखना पड़ेगा उसका। और इसमें सर वर्किंग आवर्स को लेके भी सवाल आता है कि Yes, sir. काम के घंटे क्या हैं एक्चुअली जेएनवी में, जो वर्किंग आवर्स अगर आप देखें जेएसए पोस्ट के लिए। इसके लिए काम का इतना बर्डन भी नहीं है, तो वर्किंग आवर्स फिक्स भी नहीं है। और अच्छा। बेसिकली 6 to 6.5 आवर्स का वर्किंग आवर्स है फिक्स। लेकिन इसके लिए हम ऑफिस वाले अपना एक लंच टाइम 1.5 आवर का करते हैं और 7 आवर्स की ड्यूटी करते हैं उसमें। अच्छा, 10 o'clock आपको ऑफिस आना है, Yes, sir, उसके 10। बाद अपने काम जैसा होता है उसके हिसाब से हाँ जी। एक आध घंटा सब ऊपर नीचे भी हो जाता है, मतलब बिल्कुल सब। 5 o'clock तक आप लोग फ्री हो जाते हाँ हैं। 5-5:30 तक हो जाता है। ओके सर।
सर इसमें रेजिडेंशियल जैसे एक सिस्टम है जेएनवी, तो क्वार्टर्स को लेके जो जेएसए हैं वो किस तरह के क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल हैं, और एक्चुअली क्या वैसे क्वार्टर्स अवेलेबल हो पाते हैं या फैमिली के साथ रह सकते हैं कि नहीं, इनको लेके भी सवाल आए। तो क्वार्टर्स और रेजिडेंशियल सिस्टम को लेके आपका क्या कहना है? जीएसए के लिए टाइप 2 क्वार्टर एलिजिबल है, लेकिन अभी वो सभी मैक्सिमम जेनवी में ख़त्म कर दिया गया है, टाइप 3 ही मिलते हैं और आप फैमिली के साथ इजीली रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वैकेशन में भी रहना पड़ता है उनके, क्योंकि टीचर्स बाकी लोग तो चले जाते हैं, तो आपको ऑफिस स्टाफ को वैकेशन में भी रहना पड़ता है। तो जैसे आपने वैकेशन की बात की सर, इसमें हॉलीडेज़ को लेके भी बड़ा सवाल पूछे जाते हैं कैंडिडेट के द्वारा कि जो जेएसए की पोस्ट है, तो जेएसए को एक साल में कैलेंडर ईयर में कितने हॉलीडेज़ वो एलिजिबल हैं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं? जैसे वैकेशनल स्टाफ, हम लोग टीचिंग स्टाफ को 90 डेज़ का हॉलीडे मिलता है, तो इसको लेके भी लोग सवाल पूछते हैं क्या जेएसए को भी वो 90 दिन की छुट्टियां मिलती हैं? नहीं सर, इनका अलग नॉर्मल लीव मिलता है। जैसे 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 ईएल क्रेडिट होती है, मतलब टोटल 30 ईएल मिलती हैं। 30 ईएल और 20 एचपीएल मिलती हैं और 8 सीएल प्लस 2 आरएच मिलती हैं। ओके, तो मतलब 8 CL 2 RH और आपकी 20 HPL मतलब हाफ पे लीव, यस सर, और 30 आपको EL मिलती ईएल है। मिलते हैं। इसके अलावा जो गेस्टेड हॉलीडेज हैं वो भी मिलते होंगे वो सारे। तो सबके लिए सेम है। अब इसमें सर बात करते हैं प्रमोशन को लेके। जैसे जेएसए पोस्ट के लिए कोई भी किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करता है तो वो फ्यूचर को देखता है कि आगे इसमें जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मतलब इन फ्यूचर क्या प्रमोशन हो सकता है। तो प्रमोशन जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में हम लोग देखते हैं मोस्टली एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोशन होता है, दूसरा होता है डायरेक्ट आपके सीनियरिटी के हिसाब से। तो अगर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम बात करें तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एक जेएसए कितने साल के बाद जो एसएसए की पोस्ट है या यूडीसी की पोस्ट है उस पर पहुंच सकते हैं? यस सर, इसके प्रमोशन के रिगार्डिंग इसमें अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप LDCE एग्ज़ाम दे सकते हो यूडीसी पोस्ट के लिए एसएसए। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, 12th पास है, तो उसके लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिएगा। तो जैसे अभी आपने लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया भी था, यस सर, यस सर। तो उस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आपका कैसा था, कैसा क्वेश्चन पेपर होता है और किस तरह से रहा आपका एग्ज़ाम? यस, अब इस साल से सिलेबस चेंज हुआ है, वरना एनवीएस के रूल्स रेगुलेशन के बारे में ही पूछते हैं। इस साल उन्होंने मैथ भी पूछा, रीजनिंग, जीके हुआ, और 80 मार्क्स का एनवीएस के रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बेसिक रूल होते हैं वो भी पूछे। अब इसमें जनरल कैटेगरी में मिनिमम 45% क्वालिफाई होता है, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और एससी के लिए 35, एसटी के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। ओके, तो ये क्वालिफाइंग का एक तो इसमें रहता है कि एलडीसी के लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही हैं, और जो लोग क्वालिफाई होते हैं उसमें फिर वो मेरिट बनाते होंगे, जो भी सीट आपकी वैकेंट होती है। ऊपर डीपीसी बैठेगा, उसके बाद वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। अब इसमें एक आखिरी सवाल आता है जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिर्फ सैलरी को लेके। यस सर, कि जो फर्स्ट सैलरी है, जैसे हमारे यहाँ नवोदय में कुछ हार्ड स्टेशन होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, और प्लेन एरिया होता है। यस सर। तो अगर सैलरी का कैलकुलेशन करें तो फर्स्ट सैलरी, इन हैंड सैलरी और ग्रॉस सैलरी वो लगभग कितनी बनेगी, मतलब जेएसए पोस्ट के लिए? लेवल 2 में एलडीसी का आता है सैलरी। प्लेन रीजन में ग्रोस सैलरी आपका 31,000 के समथिंग होगा, जैसे अभी डीए 34% है, और इन एंड होगा 25,000 के पास। और जैसे हार्ड, वेरी हार्ड रीजन में आपका एसडीए और आरएलए मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग 37,000 का ग्रोस सैलरी होगा, और इन हैंड होगा 30,000 के आसपास। तो वेरी हार्ड स्टेशन में अराउंड 30,000 और प्लेन एरिया में 25,000, ये फर्स्ट सैलरी अभी जो 34% डीए है। यस सर। तो जुलाई मंथ चल रहा है, तो आई थिंक ये 38% होने वाला है, तो थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें और इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। सो ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कैंडिडेट्स ने हमसे पूछे थे। सो थैंक यू सो मच धर्मवीर जी, जो आपने हर पहलू पे बहुत क्लियरली अपने सारे सवालों के जवाब आपने दिए। आई थिंक ये सारे जो क्लैरिफिकेशन है सबको हेल्पफुल रहेंगे, और फर्दर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच धर्मवीर जी।